हेलो एवरीवन, आई एम अनु शर्मा। वेलकम यू ऑल टू मैथ्स क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट और सेकंड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो देखिए रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर जिसमें रैशनल नंबर भी आते हैं और साथ में इरेशनल नंबर भी आते हैं, वो नंबर क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर। और हमने अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में किया हुआ है कि जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे और डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं। वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर्स क्या हो जाते हैं? इरेशनल। यानी कि जो नंबर रैशनल ना हो वो नंबर क्या हो जाते हैं? इरेशनल नंबर। रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आते हैं, तो सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? रियल नंबर। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ट्रू। अब हमें अपने इस आंसर को जस्टिफाई भी करना है। एज रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं, इसीलिए ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं क्या हम उनको रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए नंबर लाइन क्या होती है, इस पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं एंड जीरो होती है, और रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। जो m है वो क्या है? नेचुरल नंबर। तो पहली बात तो ये है, अगर हम नेचुरल नंबर्स का रूट लेते हैं, जैसे हमने लिया रूट 1 तो हमारा 1 आ गया, रूट 2 लिया हमारा क्या आ गया? 1.41। रूट 1 यहाँ आएगा, रूट 2 यहाँ आएगा, रूट 3 यहाँ आ जाएगा। बट नंबर लाइन पे तो इनके अलावा भी बहुत सारे नंबर होते हैं। दूसरी बात ये, जो रूट होता है वो कभी भी हमें नेगेटिव नंबर नहीं देगा, बट नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, वो हमें कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देता है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी? फॉल्स। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम? फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और जस्टिफाई कर देंगे नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ लिख दिया -2, तो ये -2 क्या हो जाता है? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है जो रियल नंबर का पार्ट नहीं होता है, यानी कि 2 आयोटा। जो ये नेगेटिव है ये क्या हो जाता है? आयोटा। ठीक है। और ये नंबर कैसा होता है? अनरियल, यानी कि रियल नहीं होता। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, नंबर लाइन पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? देखिए रियल नंबर कौन से होते हैं? जो रैशनल भी होते हैं एंड इरेशनल भी होते हैं। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में या फिर p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर में होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल भी, इरेशनल भी, डेसिमल वाले भी, सारे नंबर क्या हो जाते हैं? ये रियल नंबर। बट इरेशनल नंबर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ √2, √3, √5, पाई ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखें। ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये फॉल्स हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए 3/2 ये क्या है? ये एक रियल नंबर है, ठीक है, बट ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो सॉल्यूशन को कैसे राइट डाउन करेंगे? हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। एज 3/2 इज अ रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल। So our second question is, are the square roots of all positive integers irrational? क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। अगर नहीं होता तो हमें एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने बात की है पॉजिटिव इंटीजर्स की। पहले तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर हों, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स जो होते हैं माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक, और इस टाइप के नंबर आते हैं।
बट इन्होंने कैसे नंबर को बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, और इन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इन्होंने बोला है कि इनका हम स्क्वायर रूट करें, क्या वो इरेशनल होते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट करते हैं, √1 ये क्या होता है, 1 होता है। √2 करें तो वो क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि √2 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √3 देखते हैं, ये भी इरेशनल नंबर है। √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्या होता है, √4 होता है 2 के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। और जो √9 होता है वो क्या होता है, 3 के इक्वल होता है। √16 ये क्या होता है, 4 के। √9 √16 ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, और परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो वो इरेशनल नंबर होते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर है कि जो स्क्वायर रूट है किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं। बट यहाँ पे तो हमारे पास रैशनल नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो। फॉर एग्जाम्पल √4 किसके इक्वल होता है, 2 के। √9 3, √16 4 एटसेट्रा। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग। आर परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। और हम जानते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर। क्वेश्चन में था अगर ये स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू नहीं है तो हमें एक एग्जाम्पल भी देना है, इसीलिए हमने एग्जाम्पल भी दिया है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।